वाह वाह, हम लोगों ने प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं अनदर प्रैक्टिस में। 8 फ्रेंड्स वेंट टू ए कुल्फी शॉप। 8 दोस्त हैं, वो कुल्फी की दुकान पर जाते हैं। किसकी दुकान पर जाते हैं? कुल्फी की दुकान पर। 8 फ्रेंड्स वेंट टू ए कुल्फी शॉप। दे बॉट 3 मैंगो कुल्फीज, 4 केसर कुल्फीज एंड 6 पिस्ता कुल्फी। 8 दोस्त हैं, 3 जो है आम वाली कुल्फी लेते हैं और 4 केसर वाली लेते हैं और 6 पिस्ता वाली लेते हैं। हाँ अच्छा, 3 4 7 6 13 ठिली है का। इफ 1 मैंगो कुल्फी कास्ट इज 45 upon 2 रुपीज और 1 केसर कुल्फी कास्ट इज 67 upon 3 रुपीज। अब पिस्ता कुल्फी का रेट दिया है 104 upon 5। देन फाइंड द टोटल बिल अमाउंट। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे ना जोड़ लेना। पहले कितनी कितनी कुल्फी ली है उनको उनसे रेट से गुणा करना। जैसे एक कुल्फी का रेट कितना दिया है, 1 मैंगो कुल्फी कितने की है, इतने की है। ऐसे करना, 1 मैंगो कुल्फी, मैंगो कुल्फी, एक मैंगो कुल्फी का दाम कितना है 45/2 है ना ये, ठीक है। और कितनी कितनी ली है मैंगो कुल्फी, 3 ली है। तो यहीं पे आप कर लो भाई, एक मैंगो कुल्फी का है, एक मैंगो कुल्फी कितना दिया है, एक मैंगो कुल्फी का 45/2 रुपए है। कितना है 45/2 और 3 लिया है तो 3 मैंगो का कितना हो जाएगा, 3 मैंगो कुल्फी, 3 मैंगो कुल्फी कितना हो जाएगा, 3 से इसमें गुणा तो 45/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये बन जाएगा 3 × 5 = 15 के 5 और 3 × 4 = 12 और 1 13 है ना, 135/2 रुपए। ये हो गया किसका, आम का हो गया। इसी तरीके से पहले देखो एक केसर कुल्फी का दाम कितना है, तो 1 केसर कुल्फी, केसर कुल्फी एक ठीक कितने की है भाई, कहाँ गई ये केस, ये है 67/3 है ना रुपीज एक, और लिया कितना है 4 लिया है। तो 4 केसर कुल्फी का कितना हो जाएगा, 4 केसर कुल्फी, 4 से इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। चलो 4 से गुणा कर देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, 4 से 28 के 8 हासिल 2, 4 संग 24 और 2 26 बटे कितना 3। ये आ गया किसका, केसर का। अब एक बचा है भी पिस्ता कुल्फी, कौन सी, पिस्ता, कहाँ है पिस्ता कुल्फी, ये है 104/5 है ना। एक पिस्ता कुल्फी, एक पिस्ता कुल्फी कितने की है 104/5 रुपए की एक है। और लिया कितना है इन्होंने, पिस्ता कुल्फी कितनी ली है, केसर पिस्ता ये 6 ली है, कितनी ली है 6 पिस्ता कुल्फी। चलो भाई 6 पिस्ता कुल्फी का देखते हैं कितना बनता है, 104/5 है, इसमें गुणा हो गया 6 से, तो 6 चौको 24, 24 का पूरा 24 आ जाए, 0 है, 6 कम 6 है ना, बटे कितना 5। ये तो आ गया अभी बेटा सबका कितना कितना खर्च किया है। ये मैंगो का है, ये केसर का है और ये पिस्ता का है। लेकिन उसने कहा कि टोटल बिल बताओ, क्या बताओ, टोटल। तो टोटल बिल क्या हो जाएगा भाई, सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा है ना। किसको किसको, 135/2 प्लस 268/3 और प्लस 624 ये क्या लिख दिए 624/5। अब नीचे देखो सभी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका एलसीएम निकालना हो तो बस गुणा कर लो, 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। यहाँ क्या हो जाएगा 30, 2 से भाग दोगे तो आएगा कितना 15, 2 से इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 15, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7।
15 तिया 45, 45 और 7 52, 52 के 2 हासिल 5, 15 कम 15 और 15 और 5 20, ये बनेगा। प्लस 3 दहम 30, 10 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, ये 2680, 5 छंग 30, 6 आया, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 तो 14 के 4 हासिल 1, 6 छंग 36 और 1 37। अब इन सबको जोड़ लो भाई, 5 0 4 5 4 9, 2 8 10 10 4 14 के 4 हासिल 1, फिर 7 और 7 14 के 4 हासिल 1, फिर 3 2 5 3 8, ये बन रहा, यही आ रहा। अब आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, इससे इसको दोगे भाग, क्योंकि अभी इम्प्रॉपर में है तो इसको मिक्स में बदल देते हैं। कितना है भाई, 8449 ना, तो 8449 को भाग देना है कितने से, 30 से। पहले 2 बार चला जाएगा, 30 दूना 60, कितना मिलेगा 4, यहाँ 24 मिल जाएगा ना, इसको उतार लोगे। अब 3 अठे 24, 8 बार जा सकता है, 3 अठे 24, 0 है 0 आ जाएगा, 4 बचेगा, फिर कौन आ जाएगा 9। अब कितनी बार जा सकता है, 1 बार, है ना, फिर कितना 9 यहाँ मिलेगा 19, अब 19 बच जाएगा, तो मतलब 281 सही 19/30, 281 सही 19/30, ये रहा बी वाला। कौन सा, बी वाला 281 सही, ये कितना हो जाएगा 281 सही 19/30, ये वाला सही है। चलो भाई इसको टिक करते हैं और चेक करते हैं, 281 सही 19/30 एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में 5 रेशनल नंबर, 5 परमीय संख्या निकालनी है। इस देखो करना क्या है, इसमें 5 परमीय संख्या निकालना है -1 और 0 के बीच में। तो कुछ ना करो, एक नंबर लाइन बना दो। मान लीजिए कि यहां पर है 0, क्या है, और यहां पर कहीं है -1। जो विकल्प दिए गए उसके हिसाब से हम संख्याओं को सेट कर लेते हैं। सबके नीचे देखो डिनोमिनेटर में बटे में 10 बटे में 10 बटे में 10 सब में लगा हुआ है ना। हम क्या करते हैं, 0 और -1 के बीच के जो ये जगह है इसको हम कितने भागों में, 10 भागों में तोड़ देते हैं। कितने भागों में, 10 भागों में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये समझो -1 यहाँ पे है, ठीक है। हमने इसको दिया तोड़, ये मिटा देता हूँ। कितने खाने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए ना। अब इसके अंदर जो है हम लोग हिस्से बनाते हैं। 10 खाने हुए हैं तो ये है -1/10, ये है -2/10, और ये -3/10, ये -4/10, ये -5/10, ये -6/10, ये -7/10 और ये -8/10, ये कितना हो गया -9/10। और ये जो 1 है ये तो कायदे से देखा जाए तो ये क्या है, ये सच में जो -10/10 ही है जो 1 बन जाता है ना। अब इसमें देखो अपने नंबर्स को मिलाओ कि 0 और -1 के बीच में इतने नंबर आते हैं। अब बताओ इनमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो ये नंबर्स को लिए हुए है। 5 नंबर इसी में के होने चाहिए। कौन सा है, बी वाला। इसका मतलब विकल्प हमारा कौन सही होगा, बी वाला। चलिए चेक करते हैं। फाइव रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0 आर -9/10, -8/10, -7/6/5, ये वाला सही निकला ना। हाँ ध्यान देना इस बात को। What should be added to this to get this? कह रहा है कि क्या जोड़ें, क्या करें, क्या जोड़ना चाहिए। What should be added to,
कह रहा इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि ये हो जाए। हाँ, समझ गए बात? कह रहा कि क्या जोड़ें कि ये बन जाए। अब ऐसे सवाल को करने के लिए बहुत सिंपल तरीका हमेशा ध्यान रखो। एक छोटा सा प्रश्न बनाओ, 2 में हम क्या जोड़ें, क्या चीज जोड़ें, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कि 5 हो जाए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 3 जो आपने नाम लिया वो कहां से आया, ये 3 कहां से आया? आपके पास तो इतना डाटा था। वेरी गुड, 5 में से 2 घटाएंगे तब। अब सवाल को सेट करो। कह रहा 2 में क्या जोड़ें कि 5 हो जाए। मतलब जो हो जा रहा है उसमें से जो था उसको घटा देंगे तो उत्तर हमारा मिल जाएगा। बात समझ में आई? भाई जो हो जा रहा, क्या हो जा रहा था? 5 हो जा रहा था ना, 5 हो जा रहा था। और जो था क्या था? पहले से 2 था। 2 को हम घटा देंगे तो हमको मिल जाए कितना? 3। मतलब 3 जोड़ा जाना चाहिए 2 में, तब जाके 5 होगा, है ना? तो चलिए अब इसको भी इसी तरीके से करते हैं। कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये हो जाए। मतलब इसमें से हम घटा देंगे इसको, यही करना होगा ना। बात समझ में आई? क्लियर है ना बात? भाई इतना हो जा रहा है, इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है वो निकालना है, क्या जोड़ना है वो निकालना है। तो जो हो जा रहा है उसमें से जो दिया है उसको घटाएंगे। मतलब इसमें से हम इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। चलो घटाते हैं। क्या है? -2/15 में से हमको घटाना है। और किसको घटाना है? इसको पूरे को, ब्रैकेट लगा है देखो, 2/3 प्लस 3/5, इसको घटाना है। चलिए घटा देते हैं, बहुत सिंपल है। -2/15 ब्रैकेट खोलोगे तो हो जाएगा माइनस का 2/3, यहाँ भी प्लस है तो प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा 3/5। यहाँ तक बात समझ में आई है? तीनों का एलसीएम लोगे तो 15 ही आएगा। देखो ये 15 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और 15 खुद अपने से कटेगा। एलसीएम लोगे तो 15 ही आएगा। अब 15 आ गया तो हम क्या करते हैं? हर से इसको भाग देते हैं। 15 कम 1 बचा, जो 1 आएगा उससे ऊपर गुणा होगा तो दे देगा -2, है ना? अब इसके बाद देखो 3 से भाग दोगे उसको, 3 बचे 5 आया, 5 इसमें गुणा करो, -5 दूनी 10, फिर माइनस, फिर इस 5 से 5 तिया 15, 3 आया, 3 तिया 9। अब ऊपर देखो सभी माइनस में जोड़ लो सबको, 10 2 12 9 21, माइनस का 21/15। अब ये 3 से कट सकता है, 3 सते 21 और 3 बचे, माइनस में था ना, तो माइनस का 7/5, ये वाला डी वाला ना। चेक करते हैं, ये चेक करते हैं इसको, कहां पे गया भाई? आंसर कहाँ है इसका? द रिक्वायर्ड नंबर इज 59/30। ये किया क्या है? टू गेट 3, ये तो 3 पाने को कह रहा है, और यहाँ तो -2/15 था। ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। जॉन्स फादर बॉट 15/2 किलोग्राम ऑफ एप्पल। जॉन के पिताजी ने 15/2 किलोग्राम एप्पल खरीदा, 15/2 किलोग्राम सेब खरीदा। एंड हिज मदर, और उनकी माता ने, जॉन की माता ने 5/1/2 किलोग्राम 5/1/2 किलोग्राम ऑफ एप्पल। अच्छा, वो भी खरीद रहे हैं, जॉन के पिता भी और जॉन की माता भी, दोनों लोग एप्पल खरीद रहे हैं। 3/2 किलोग्राम ऑफ एप्पल वर ईटन आउट ऑफ द एप्पल्स ब्रॉट बाय मदर एंड फादर। माता पिता ने जितना खा रखा, मतलब खरीदा था, उसमें से
3/2 किलोग्राम खा लिया गया। हाउ मेनी किलोग्राम एप्पल्स वर लेफ्ट। अब बताओ कि कितने सेब बचे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आसान लगेगा। भाई क्या कह रहा क्वेश्चन? हाँ, जॉन के पिताजी ने 15/2 किलोग्राम सेब खरीदा। जॉन की माताजी ने 5 सही 1/2 किलोग्राम सेब खरीदा। दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये पता लग जाएगा कुल कितना खरीदा। फिर उसमें से 3/2 किलोग्राम एप्पल खा लिया गया, इसको हम कर देंगे माइनस, जो बचेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हमारा बन क्या रहा है सवाल बन रहा है कि 15/2 और प्लस 5 सही 1/2 ये दोनों जुड़े और इसमें से घट जाए कौन? 3/2। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो भी हमारे बचे हुए सेब आ जाएंगे ना। क्लियर है ना बात? अब इसको हल कर लेते हैं। ये 15/2 है प्लस ये 2 पंचे 10 11/2 है और ये माइनस 3 सबके बटे में 2 है ना। तो आसान हो गया हमारा काम, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 15 + 11 - 3/2। अब ये कितना हो जाएगा भाई? 15 और 11 26 हो गया। 26 में से 3 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23/2। 23/2 किलोग्राम अभी बचा है। बी वाला इसमें सही होगा। चलिए चेक करते हैं अपना जवाब। 23/2 वाला एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो भाई। द वेट ऑफ ए ड्रम, द वेट ऑफ ए ड्रम फुल ऑफ राइस इज 25 होल 1/2 किलोग्राम। मतलब एक ड्रम है जो चावल से भरा हुआ है और उसका वजन कितना है? 25 सही 1/2 किलोग्राम। एंड दैट ऑफ एन इम्पटी ड्रम, और उसका उसमें क्या है भाई? इज 4 होल 1/4 किलोग्राम। दैट ऑफ एन इम्पटी ड्रम इज 4 होल 1/4 किलोग्राम। फाइंड द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम। ये कह रहा है कि जब उसमें चावल भरा हुआ है तब उसका वजन ड्रम का और चावल का दोनों का मिला करके कितना है? 25 सही 1/2 है। और खाली ड्रम का वजन कितना है? 4 सही 1/4। तो पूछ रहा कि इसमें चावल कितना भरा हुआ है। हाँ भाई, मान लो ये ड्रम था हमारा, क्या था? ड्रम था। अब कुछ तो ड्रम का भी वजन रहा होगा और इसमें क्या है? इसमें चावल भी भरा हुआ है। तो चावल सहित इस ड्रम का जो है चावल सहित वजन कितना है? 25 सही 1/2 किलोग्राम। और केवल खाली खाली ड्रम का कितना है? खाली खाली ड्रम जो है बिना कुछ भरे हुए सिर्फ कितना है? 4 सही 1/4 किलोग्राम। तो राइस का वेट पूछ रहा है, किसका? राइस का। इस वाले में से घटा दो, 25 सही 1/2 में से घट जाएगा 4 सही 1/4, तो चावल बचेगा। अब ये कितना हो जाएगा? इसको भाई इम्प्रॉपर में बदल देते हैं। 25 दूना 50 51/4 है ना। 25 दूना 50 51/4, 4 चौक 16 17 सॉरी यहाँ 2 था, अरे 2 है, 2 गलती से लिख गया। ये कितना हो जाएगा? 17/4। अब हर बराबर कर लें चाहे एलसीएम ले लें। क्या करें? क्या करें? एलसीएम 4 आएगा, बड़ी संख्या आती है ना 4। अब 2 से भाग दोगे, 2 दूना 4, 2 आया ना भाग देने पे। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ऊपर में गुणा करेंगे 102 हो जाएगा। माइनस 4 से भाग दोगे, 4 1 कम 4, 1 आया, फिर माइनस कितना? 17। अब घटा दो भाई, 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, बस 85/4। इसको बदल दो किस में? मिक्स्ड में। 4 से भाग दे दो, कितनी बार? पहले 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 5 को उतारोगे 4 1 कम 1 बचेगा, 21 सही 1/4, 21 सही 1/4, ये वाला सही हो रहा है ना। कितना आ गया है? 21 होल 1/4 किलोग्राम। 21 सही 1/4 किलोग्राम उसमें चावल था। बाकी वजन किसका था? डब्बे का था। किसका था? इस आंसर को चेक करते हैं।
वेल डन, ठीक है, ताली मिल गई, ताली मिल गई। 100% कंप्लीट।